उसी तरह से डिलीट है, डिलीट वन एंड डिलीट मेनी। ठीक है, या तो एक वैल्यू डिलीट करो या मेनी मल्टीपल वैल्यूज डिलीट करो, तो ये भी उसी तरह से काम करता है। ठीक है, यहाँ पे डिलीट वन में तुम्हें कोई भी एक स्पेसिफिक वैल्यू को टारगेट करना होता है यूजिंग एनी की। ओके, और डिलीट मेनी में भी तुम्हें कुछ ऐसे ही करना पड़ता है। बस डिलीट वन में क्या डिफरेंस है, डिलीट मेनी में क्या डिफरेंस है, जो सबसे पहले की आएगी जो मैच कर जाएगा उसको डिलीट कर दिया जाएगा। डिलीट मेनी का काम क्या है, एक साथ मल्टीपल वैल्यूज को डिलीट कर दिया जाएगा। मैं दोनों को भगा दूंगा क्लास से, पक्का पक्का भगा दूंगा। जितना स्मार्ट बन रहे हो नहीं, अगर होते तो मेरे सामने नहीं बैठे रहते तुम भी। और तुमको एक दो बार और समझा चुका हूं मैं। इनको तो खैर मैं नहीं जानता, तुम तो जानते हो ना। तो ज्यादा तेज मत बना करो, ठीक है। अच्छे से औकात पता चल जाएगी मार्केट में निकलोगे तो। तुम लोग से ज्यादा ही पढ़ा लिखा हूं मैं। डिलीट वन और डिलीट मैनी की बात करते हैं। ठीक है, डिलीट वन कहता है कि डिक्शनरी ऑर्डर में जो सबसे पहले आएगा की उसको डिलीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे db.school डिलीट वन हम लिख रहे हैं। अब देखो दो कृष्णा है, राइट, दो कृष्णा थे। तो इसमें नेम की से अगर मैं टारगेट करने जाऊं तो दोनों कृष्णा का जो के था वो कैपिटल था। ठीक है, डिलीट वन कर रहा हूँ, दोनों डिलीट होने चाहिए थे, राइट। लेकिन डिक्शनरी ऑर्डर में कौन आईडी पहले आ रही है, 682 वाली, और 687 वाली आईडी लास्ट में आ रही है। तो कौन सा डिलीट होना चाहिए, 682। लेट्स हिट एंटर। देखो एक्नॉलेज ट्रू, डिलीट काउंट वन। ओके, अब हम चाहते हैं फाइंड करना इसमें। ये देखो कृष्णा 687 वाला अवेलेबल है, लेकिन 682 वाला डिलीट हो गया है। ठीक है, ओके। अब मल्टीपल वैल्यू डिलीट करना चाहे तो मल्टीपल वैल्यू डिलीट करने के लिए दो बंदे हैं, एक का एज 21 है, एक का एज, मतलब दूसरे का एज भी, शशांक का एज भी 21 है। इन दोनों को डिलीट कर देना चाहता हूँ, मल्टीपल वैल्यूज। ओके, सो आई विल मेंशन हियर db डॉट स्कूल डॉट डिलीट मेनी, पैरेंथेसिस, उसके अंदर करली ब्रैकेट के अंदर आई हैव टू मेंशन एज कॉलन 21 एंड इट विल रिमूव टू डेटा। कैन यू सी दिस, डिलीट काउंट टू दिस टाइम। ओके, तो db डॉट स्कूल डॉट फाइंड। ठीक है, फाइंड पे एग्रीगेट फंक्शन भी चलता है। ठीक है, अगर मुझे db डॉट स्कूल डॉट फाइंड और काउंट लिखना है, oh shit, एक सेकेंड यार, दिक्कत हो गई। नहीं 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 नहीं, कॉमा लगा दिया है। ओह शिट, यहाँ पे दिक्कत हो गई।
तो जो ये फाइंड है ये एक कर्सर रिटर्न करता है। कर्सर रिटर्न करने का मतलब कि डेटा तुम्हें दिखा दिया, लेकिन अगर डेटा नहीं मिला तो क्या, या चलो डेटा सारा दिखा दिया उसके बाद भी ये अवेलेबल रहता है, मतलब कुछ और ऑपरेशन कर सकता है उसके ऊपर, तो सारा डेटा ये देख लेता है। तुम इस पर काउंटिंग करवाना चाहते हो कर लेगा। ठीक है, तुम्हारा सारा डेटा बता देगा कि कितने अब अवेलेबल बचे हैं अंदर। तो तीन ही हैं। देखो, फाइंड करोगे तो तीन ही की तुम्हें मिलेगा, फिर से वही वाला डॉट आ गया ना। देखो, एक, दो, तीन, तीन ही बता रहा था ना यहाँ पे भी। हाँ, तो ये हमारा क्या है, काउंटिंग बताता है। फाइंड जो है हमारा कर्सर रिटर्न करता है, फाइंड वन नहीं करता। फाइंड वन नल दे देगा अगर कोई वैल्यू नहीं मिली तो। ये नल नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ, मैं फाइंड करना चाहता हूँ जिसका एज 100 हो, ऐसा कोई डेटा नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं दे रहा है। फाइंड वन देखो क्या करेगा, इसी पे नल दे रहा है ना। नल तब दिया जाता है जब उसके आगे कोई ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। वो एम्प्टी दे रहा है, मतलब कह रहा है कि तुम चाहो तो इसके अलावा कोई और काम करवा सकते हो मुझसे, तो वही हम काउंटिंग करवा रहे हैं। मतलब ये कर्सर रिटर्न करता है, इसलिए कोई आउटपुट नहीं दे रहा। ठीक है, चलो। बार बार डेटा क्या करना हो, हाँ यार, उसके लिए फिर पाइथन पे जाना पड़ेगा। पाइथन से डिलीट करके अपडेट करवा दो सीधा। मैं कह रहा हूँ ना, हम पाइथन के डेवलपर है, डेटाबेस वाले नहीं। देखो, तुम लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हो बिल्कुल जेन्युइन है होगा ऐसा जरूर, ठीक है। लेकिन जो एसक्यूएल मैंने पढ़ाया और माई एसक्यूएल मोंगोडीबी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने एसक्यूएल में भी बहुत सारी बातें बताई और डे एंड में ये कह दिया जाके कि सब पाइथन से करना। ये तो कह दिया था ना मैंने सब कुछ उसमें मर्जिंग वगैरह कैसे तुम्हारा लिमिट लगाते हैं ये सब बताया, राइट। लेकिन डे एंड में क्या बोला, सब पाइथन से होगा, है ना। आना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सोचो, सारा का सारा डेटा तुमने रीड कर लिया, ठीक है। और फिर से क्या किया तुमने, सारा का सारा डेटा रीड करने के बाद उसको देखा, उसमें से जो डेटा तुम्हें डिलीट मारना था जितने नंबर पे भी, वो पाइथन से तुमने देख के मार दिया डिलीट, ठीक है। और लास्ट में क्या किया तुमने, सब ले जाकर डेटा फिर से स्टोर करवा दिया डेटाबेस में, जब तुम सारा ऑपरेशन करके निकल रहे थे तब, ठीक है, लास्ट में जाके। मतलब तुमने मोंगो डीबी की क्वेरी चला के सब कुछ अपडेट करवा दिया, तो हो तो गया सब ठीक। अब सारा डेटा अगर रीड हो रहा है पाइथन से, तो जाहिर सी बात है एक कलेक्शन के अंदर आएगा, एक लिस्ट के अंदर आएगा, डिक्शनरी 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 बन के। तो तुम इंडेक्सिंग की वो मदद से नहीं निकाल सकते हो। हाँ, ऑफ कोर्स वी आर टॉक। हाँ, हम बस इसी की बात करें कि हमारा डेटा कैसे फीड होगा और हम उस डेटा को कैसे रिट्रीव करेंगे व्हेन somebody is कॉल आवर एप्लीकेशन। ठीक है, चलो आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। बाकी हम अगले सेशन में मिलेंगे।